प्रीवियस ईयर से तो अब ज़्यादा महंगाई हो गई है, लाइक फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और खजूरें वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इस हुकूमत में जो है ना बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। मैं रेलवे मुलाजम है, सानू तनख्वाह ही नहीं मिली, असां तो इस वजह से परेशान कर चल रहे हैं। सब्जी का रेट कंट्रोल में है लेकिन फ्रूट का रेट कंट्रोल में नहीं है। उसकी हुकूमत में जो है ना हर 220 रुपए किलो घी था और अभी जो है ना 530 रुपए किलो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यर के न्यूज से मैं हूं चांच और नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद हैं जीपीओ चौक रावलपिंडी सदर में। और आवाम कितने जोशो खरोश से शॉपिंग कर रही है या खरीदो फरोख्त कर रही है रमजान के हवाले से कि वो सहरी में अफ्तारी में क्या खाए पिएंगे। आइए आवाम के पास चलकर उनसे पूछते हैं कि इस वक्त महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। अगर उनको मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं तो किस किस्म की मुश्किलात को फेस करना है पड़ रहा है। हमारे साथ चले, हम आपको आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे। रमजान स्टार्ट है तो आपके वालिदैन ने सहरी और अफ्तारी का जो बंदोबस्त है वो कर लिया है, और अगर कर लिया है तो क्या आप समझती हैं कि आपके अब्बा जी ने कहा है कि वो सस्ती मिली हैं या महंगी मिली हैं, कोई बातचीत हुई हो? पहले से प्रीवियस ईयर से तो अब ज़्यादा महंगाई हो गई है, लाइक फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और खजूरें वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और ज़ाहिर बात है महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और रमज़ान में इन लोगों को कम करना चाहिए था, लाइक थोड़ा आवाम को रिलीफ देना चाहिए था और ताकि हर इंसान जो है वो फ्रूट्स ले सके और लाइक अच्छी सी अफ्तारी कर सके। हर इंसान तो यही चाहता है ना। तो ये है कि अब प्रीवियस ईयर से महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। आप रोजे रखेंगी? जी इंशाल्लाह जरूर। पिछली बार रोजे रखे थे आप? जी जरूर रखें। और आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे रोजे रखते हैं, एक भी रोजा नहीं छोड़ते हम तो। और महंगाई तो हो गई है, पहले तो महंगाई इतनी नहीं थी बट हो गई है। और ये जो मरियम नवाज ने अब एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें वो 10,000 दे रही है। हाँ 1,000 पे कॉल करके तो वो अब पैसे भी दे रही है, तो उससे शायद हो जाए। आपने की है 1,000 पे? नहीं मैंने तो नहीं की, बट जो करेंगे उनकी तो हेल्प हो जाएगी। तो आपने ट्राई तो करना था ना कि हेल्प होती है कि नहीं? नहीं मैंने अभी ट्राई नहीं की। चलें ट्राई करेंगे घर जाके। अच्छा, तो आखिर पे क्या पैगाम देना चाहती हैं ऑडियंस को कि सारे रोजे रखो या छोड़ो, तराबियां पढ़ो, नमाजें पढ़ो? नहीं रमजान के रोजे नहीं छोड़ने चाहिए, सारे रोजे रखें और अच्छी अच्छी अफ्तारी करें और बस ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें अपना। और आप क्या कहना हैं? ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, रमजान में दुआएं मांगे और यही वक्त है कबूलियत का। इसी टाइम तो दुआएं कबूल होती हैं। तरावियां पढ़ें, रोजे रखें। रमजान स्टार्ट है तो उसके लिए सहरी और अफ्तारी के लिए आपने खरीदो फरोख्त कर ली है, और अगर कर ली है तो आपको महंगाई का सामना करना पड़ा है या पिछले से इस साल सस्ती चीजें मिल रही हैं? पिछले से इस साल एक ही हिसाब किताब है। पिछले साल भी से एक ही था, इस दफ़ा भी एक ही है। महंगाई का हिसाब वही रेट है, वही हिसाब किताब है। लेकिन ये है कि इस दफ़ा कंट्रोल रेट है, सब्जी के रेट कंट्रोल हैं, फ्रूट के रेट कंट्रोल नहीं है। अच्छा, तो फिर फ्रूट के रेट कंट्रोल नहीं है, बाकायदा गवर्नमेंट की जानिब से वो एक दिया जाता है जिसके ऊपर मेंशन होती हैं सारी चीजें, लिस्ट दी जाती है। बिल्कुल। तो उसके मुताबिक आपने चेक नहीं कभी किया? लिस्ट तो चेक की कभी, लिस्ट वाले को कसूर ही नहीं है। ये तो जारी बात है, वो खुद लेके आते हैं, वो महंगा लेके आते हैं, आगे फिर महंगा सेल करते हैं। अच्छा, तो आप समझते हैं कि अच्छा अगर हम कंपैरिजन करें, इस टाइम गवर्नमेंट है नून लीग की और इससे पीछे चले जाएं पीटीआई की थी, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि उस दौर में अच्छी थी या इस दौर में अच्छी थी? बस इस बात को ना छेड़े, छोड़े। अच्छा, इस बात को ये क्या वजह है वैसे? बस ठीक है, ये चल रहा है निजाम, बस अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वैसे शॉपिंग कर ली है? जी जी कर ली। अच्छा जी, वो 290 किलो आलू ऐसे तो दिन 150 5 किलो मिलते हैं। ਹੁਣ 150 ਦਾ 5 किलो है, पहले किसी तो 90 रुपए किलो था। हाँ, इसलिए ना कि हमारी इंपोर्ट बंद होगी, एक्सपोर्ट मैं इंपोर्ट। बोल रहा हूँ ना कि सब्जी का रेट कंट्रोल में है लेकिन फ्रूट का रेट कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, फ्रूट और का यही जरिए तो बात है, बेसिक वो चीज है ना सहरी और अफ्तारी में रमजान यूज- शरीफ में वैसे भी जो है ना रेट जो है ना अप हो जाते हैं। नहीं, वैसे पाकिस्तान तो एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, यहाँ पे तो सस्ते होने चाहिए। आप गवर्नमेंट से फिर क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील है कि कंट्रोल रेट करें, कंट्रोल में रखें। लेकिन कंट्रोल रेट उधर से होंगे जिधर से आ रहे हैं, उधर से कंट्रोल होगा तो आगे कंट्रोल होगा। अच्छा, मतलब अभी हम वो किसी दुकानदार बड़े को, माफिया for को example, पकड़े। हाँ जी, दुकानदार को नहीं बोल सकते हम कि आप कंट्रोल नहीं दे रहे। हम्म वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा वो 50 रुपए बचा रहा है किलो में, हम्म 50 रुपए बचा रहा है, तो उस बेचारे का हक बनता है। वो मंडी से आता है, सुबह जाता है, फिर लेके आता है, दिन को सेल करता है, दिन मतलब पूरी दिन वो अपनी मेहनत करता है, तो उसका हक बनता है। वो मजदूरी कर रहा है। वो अगर वो 1000-1500 रुपए मजदूरी कर रहा है तो आगे जब चीज लेने जाता है तो उसकी मजदूरी वही हिसाब बन जाता है। जी भाईजान, असल बात यह है कि अगले साल की निस्बत इस दफ़ा जो है ना लोग खरीदारी बहुत कम कर रही है, क्योंकि इस दफ़ा लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो माल खरीद सके। फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना चलता है, बेसन, खजूर और खास कर ये रोज़े के टाइम में तेल वगैरह।
ये बिकता है। आवाम जो है ना अपनी कोशिश कर रहे हैं और मसरूफ़ है खरीदारी में, लेकिन अगले साल की निस्बत जो है ना इस दफ़ा महंगाई भी बहुत है और साथ जो है ना कैपेसिटी लोगों की नहीं है कि लोग ख़रीदारी कर सकें। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत वक्त से, ख़ासकर सीएम से, कि कोई पैकेज दे दे ताकि आवाम को जो है ना रिलीफ मिल जाए। अच्छा, अगर कंपैरिजन करें कि इस गवर्नमेंट की ये जो इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है और या कंपैरिजन करें इमरान खान के दौर में, तो फिर आप क्या फील करते हैं? तब महंगाई की शरह इतनी थी या अब इतनी है? क्या कहना चाहेंगे इस मौजूद पे? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस हुकूमत में जो है ना बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, कोई दो राय नहीं है। उसकी हुकूमत में जो है ना हर 220 रुपए किलो घी था और अभी जो है ना 530 रुपए किलो है, तो कितना फ़र्क आ गया। लोग जो है ना बिल्कुल चीहे मार रहे हैं, ऐसे जो है ना महंगाई है। मतलब जो आगे 5 किलो लेते थे अब वो नीचे आ गई उनकी वो खरीद। 1 किलो हत्ता कोई आटे का थोड़ा भी नहीं ले सकते, 1 किलो 2 किलो आटा बस इस पे गुजारा कर चलाता है। मैं रेलवे मुलाजम है, सानू तनख्वाह ही नहीं मिली, असां तो इस वजह से परेशान कर चलने हैं, जिसकी वजह तो मतलब ना कोई खरीदो फरोख्त हो सके, ना कोई ऐसा परेशानी करने हैं कि रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाह को नहीं पे देना। ते रेलवे मुलाजमत करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 37 साल हो गए। ਓਹ ਹੋ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ सानू ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ईद ते भी तनख्वाह कई बार टरका देने हैं, पैसा ही कोई नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਝ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ज़ाहिर है या वफाकी हुकूमत है, उन्होंने अंडर है, वो मतलब है उन्हें की चाहिए सके हर गरीब आदमी की जरा मतलब है कि रिलीफ भी देना चाहिए सन, तनख्वाह भी देनी चाहिए सी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ? साढ़े घर तो तकरीबन आटा भी खत्म है जी, जिसकी वजह तो परेशान पे फिरने हैं कि किस बंदे को पैसे लिए तो आटा लैके ते शहरी और अफ्तारी ने कोई करिए रोजे ना बंदोबस्त। अच्छा नाज़रीन कराम, ये सिचुएशन है, ये जो बुजुर्ग हमें मिले इनका ये मौक़िफ़ है कि 37 साल से ये एम्प्लॉयर हैं रेलवे के अंदर, और अब गवर्नमेंट जबकि रमज़ान आने वाले, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फैसिलिटेट करे, उन्हें सिर्फ अपनी पे ही नहीं मिली जो उनकी हक लाल के कमाई है, तो आवाम किस तरह ज़िंदगी बसर करेगी, किस तरह की मुश्किलात को फेस कर रही है, ये हम आम चलते लोगों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं कि वो किस तरह की मुश्किलात को फेस कर रही हैं। अब इनका कहना है कि इनके घर में आटा तक नहीं है, और जो वफाकी हुकूमत के अंडर सारी चीज़ें आती है ना वही डील करती हैं कि किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करना है, लेकिन नाकाम यहाँ पे नजर आती है वफाकी हुकूमत। बाबा जी आखिर पे क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि आपको 37 साल हो गए हैं सर्विस करते हुए और आज भी ये हाल है कि आपके घर आटा नहीं है, खाने की चीजें नहीं है, कल से रोजे हैं, बच्चे होंगे आपके, वाइफ होगी, किस तरह जिंदगी बसर करेंगे? तो आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं? असा तो पैगाम दे सन जी कि हुकूमत की चाहिए ना कि हर ये नहीं कि साढ़े एक सरकारी मुलाजम है, हर उस गरीब आदमी ने मदद करन तावन करन कि जरा कि चलो उसनों मतलब है कि राशन चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, ताकि वो गरीब आदमी जड़े ना तो वो मतलब है कि अपना रोज़ा अफ्तारी और अपने बच्चे की मतलब है कि वो सही करी अफ्तारी सहरी ने बंदोबस्त करी। अच्छा, तो नाज़रीन कराम आपने अवाम को पॉइंट भी जाना है, इनका यही मौक़िफ़ है, 37 साल से ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर हैं लेकिन नहीं मिल रहा उन्हें वो जो उनका हक है, और आप जानेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे अवाम की आवाज़। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।